हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का सम्स उर्दू क्लासेस में बहुत वेलकम है। तो जी बच्चों, आज हम आपको हिस्ट्री का जो बुक है उसका पूरे बुक का होल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो में देर तक बने रहें। जी हम आपको बता देते हैं, आज हमारा वीडियो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 100 ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। वो उन 100 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिक्स है, आता ही है, हर साल आता है, उसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो आप लोग को 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना लगे। ऐसे इंसान लंबा वीडियो देख करके बच्चे को पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो जी हाँ, हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या यूरोप या फिर पश्चिम एशिया। तो कहाँ आते हैं? यूरोप में आते हैं। फिर आगे देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? हेप्सबर्ग पहला या दूसरा, आर्लिया वंश, तीसरा बुर्बो वंश या जार शाही। तो कौन सा है? तो बुर्बो वंश। क्या होगा? बुर्बो वंश। फिर उसके बाद है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो उनका मेजनी का संबंध किस लाल सेना से था, कार्बनी से था, या फिलिक्स होरिया से, या डाइट से? किससे था? तो कार्बनिक से था। किससे? कार्बनिक से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, पर्सा। कौन था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। कार्न काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर? सेनापति पर, या फ्रांस में राजदूत पर, या फिर प्रधानमंत्री पर, या गृह मंत्री पर? किस पर? तो प्रधानमंत्री पर किया था। फिर उसके बाद है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो क्या था? नाविक था। फिर उसके बाद है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, या नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर नेपोलियन 3 ने, या बिस्मार्क ने? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जेलवरीन एक संस्था थी। जेलवरीन एक संस्था थी। किसकी थी? क्रांतिकारी की, व्यापारी की, विद्वानों की, पादरी समानतों की। तो किसकी थी? तो यह थी व्यापारियों की। फिर उसके बाद, रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? मेजनी ने, या हिटलर ने, या बिस्मार्क ने, या नेपोलियन एक ने? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। फैक्ट्री की संधि कब हुई? फैक्ट तो कि कब हुई थी? तो 1864 में, 1986 में, या 1817 में, या 1871 में? कब हुआ था? 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा? किस देश का? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का? तो किस देश का था? तो वो था यूनान का। किस देश का? यूनान का। फिर 1829 ईस्वी की सर्डेनिया नेपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ? किसके साथ हुई थी? तो यह 1861 ईस्वी में किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। किसके? तुर्की के साथ हुई थी। रूस में कृषि प्रथा का अंत कब हुआ था? तो उन कृषि प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में? तो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। कब? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है?
तो रूस में जार का अर्थ होता है पानी का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सम्राट या रूस का संमत किसका था? तो यहाँ पे होता है रूस का सम्राट। क्या? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में, या इटली में, या रूस में, या इंग्लैंड में। तो ये होगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फिर उसके बाद है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, क्यूबा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जापान में, मतलब रूस में हुआ था, रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था, या रॉबर्ट ओवन, या लुई बल्ब, या सेठ साइमन? तो कार्ल मार्क्स जो था वो यूटोपियन समाजवादी नहीं था। बार बार एडल्फीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोव्स्की, या एंजल्स की? तो किसकी थी? टॉल्स्टॉय की थी। किसकी? टॉल्स्टॉय की थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई, या फरवरी 1917 में, या अप्रैल 1917 में, या फिर 1905 में। कब हुई थी? तो यह हुई थी नवंबर 1917 में। फिर उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, या फिर ट्रात्स्की ने, या कोरोस्की ने? किसने किया था? तो ट्रात्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1923 में, क्या 1922 में, 1923 में, 1924 में? कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में उनका डेथ हो गया था। डेथ, वो मर गए थे। कब? 1924 में। ब्रोस-लिटोवस की संधि किस देश के बीच हुई थी? किस देश के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, या रूस और फ्रांस के बीच, या रूस और इंग्लैंड के बीच, या रूस और जर्मनी के बीच? तो किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या फिर हिंद चीन वियतनाम लाओस, या फिर कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, वियतनाम? तो क्या आता है? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस होता है। क्या? बी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। फिर उसके बाद है अंको घाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंको घाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, वियतनाम में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, लाओस में। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। फिर उसके बाद हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचने वाले जो सबसे पहले व्यापारी थे, उनका नाम क्या, कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इच क्या थे? तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। फिर उसके बाद हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में जो बसने वाले फ्रांसीसी हैं वो कोलोन कहे जाते हैं। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के? तो वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। दी दी हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो दी हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा है?
हो ची मिन ने या फान बाई चावुल ने या फिर कुआंग ने या श्रीयू ने। तो किसने लिखा है? तो फान बाई चावुल ने लिखा है, फान बाई चावुल ने। फिर उसके बाद मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जानी जाती है? होने वाली समझौता जो है वो किस नाम से जानी जाती है? जेनेवा समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से, पेरिस समझौता के नाम से, या धर्म निक्षेप समझौता के नाम से। तो ये हनोई समझौता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? हनोई समझौता के नाम से। किस प्रसिद्ध दर्शक ने एक आंदोलन लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल लगाकर, या हो ची मिन लगाकर, या नरोत्तम सिन्हानुक, या रूसों? देखिए, रसेल आंदोलन लगाकर उन्हें दोषी करार दिया था। क्या लगाकर? रसेल लगाकर। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्र कौन नहीं था? अंतिम युद्ध समाप्ति के समय निक्सन जो है अमेरिका राष्ट्र नहीं था। निक्सन अमेरिका राष्ट्र नहीं था। हो आ आंदोलन किस प्रकृति का है? क्रांतिकारी या धार्मिक, या फिर साम्राज्यवादी समर्थन, या क्रांतिकारिक धार्मिक? तो यह है क्रांतिकारिक धार्मिक का। किसका है? क्रांतिकारी धार्मिक का, क्रांतिकारी धार्मिक का है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब ने की? तो गुरदयाल सिंह 1996 में किया, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाल हरदयाल 1913 में, या सोहन सिंह बखना 1918 में? तो किसने किया था? तो लाल हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। लाल हरदयाल ने कब किया था? 1913 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या फिर 16 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ, 1918 में हुआ, या फिर 1920 में, या फिर 1922 में हुआ? तो यह समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित रहा? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित रहा? सितंबर 1920 कोलकाता में, नवंबर 1920 फैजपुर में, या अक्टूबर 1900 अहमदाबाद में, या सितंबर 1920 नागपुर में? तो यह हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता में। सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। फिर उसके बाद भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की शासक के समर्थन में, 1920 अर्बन, या फिर 1920 फ्रांस, या फिर 1920 जनेवा? तो किस में हुआ था? यानी जर्मनी। तो किस में हुआ था? तो 1920 तुर्की में हुआ था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो 1920 भुज में, या फिर 1930 अहमदाबाद में, या 1930 डांडी में, या फिर 1930
एल्बन एल्बा में। तो किस में हुआ था? तो ये हुआ था 1930 दांडी यात्रा में। फिर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित रहा? 1929 लाहौर में, या फिर 1931 कराची में, या फिर 1933 कोलकाता में, या फिर 1937 से बंग बांग्लादेश में। तो किस में हुआ था? तो यह हुआ था 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में हुआ। राष्ट्रीय संदेश सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय संदेश सेवक संघ की स्थापना 1923 गुजरात गेर गिरवलकर ने किया, या फिर 1925 केवी हेडगेवार ने किया, या 1926 से चित्तरंजन दास ने किया, या फिर 1928 लालचंद ने किया? तो किसने किया था? 1925 केवी हेडगेवार ने किया। 1925 केवी हेडगेवार ने किया। फिर उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? बारदोली के दौरान मिली, या फिर अहमदाबाद, या खोरा, या चंपारण? तो बारदोली के दौरान मिली थी। किसके दौरान? बारदोली के दौरान उनको मिली थी। फिर उसके बाद है रम्मा विद्रोह कब हुआ? रम्मा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में? जल्दी बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1917 में हुआ, या 1918 में हुआ, या 1916 में, या 1900 इसमें किस में हुआ? जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो ये हुआ था, किस में हुआ था? यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। हमने जो पहले पढ़ाया है उसमें ये था 1916 में। बहुत इजी है, आपको मैंने पहले ही बताया था 1916 में। हाँ, राजू ने कमेंट किया है, वेरी गुड। स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। कब हुआ? स्पिंग जेनी का आविष्कार तो 1770 में स्पिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। 1770 में स्पिंग जेनी का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रेव्स ने, या जॉन को, या हुम्फ्री डेवी ने किया था, या कम्फर्ट ने किया था? किसने किया था? हुम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया? हुम्फ्री डेवी ने, इसी ने किया था। तो जी बच्चों, आज हमने आपको 44 ऑब्जेक्टिव आपको हमने कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको इस 2 लेक्चर में कराऊंगा, इसमें 100% आना फिक्स होता है। यानी कि आपको 100% आएगा। इसमें से हर साल आता है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो लगभग 30-40 ऑब्जेक्टिव ऐसे टकरा ही जाता है। मिनिमम, कम से कम इतना ऑब्जेक्टिव टकराता है। इसलिए आपसे कहना है कि आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग आसानी से पढ़िए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से अच्छा नंबर लाया जा सके। तो हाँ, जो बच्चों आज 44 ऑब्जेक्टिव हमने कराया आपको, पूरे 44 ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में आपको वो जो पार्ट टू वीडियो जब हम चालू करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे पूरे बाकिया जो ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव तो हम आपको कराएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार हम करें, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स यू।